प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज से शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नीच राशि बुध की राशि कन्या राशि में ये नीच हो जाते हैं। एक तो राक्षस ग्रह, विद्वान ग्रह और नीच राशि में प्रवेश करना क्या अच्छा हो सकता है? एक तो विद्वान है, ये सोचिए ध्यान से, विद्वान है, मित्र के घर में है, नीच राशि में प्रवेश कर रहा है, तो क्या वो अच्छा फल करेगा? मैंने तो लिखा है कि वो तिजोरियां भरेगा। मैंने तो लिखा है कि विस्फोटक नीचभंग राजयोग और विस्फोटक विपरीत राजयोग, मैंने तो ऐसा लिख दिया। क्या कभी ऐसी सोच हो सकती है कि ज्ञानी आदमी नीच हो जाए और होने के बाद वो अच्छा फल करे? वो किस स्थिति में अच्छा फल कर सकता है? वो तभी अच्छा फल कर सकता है जब उसकी जान पर आफत आ जाए। यानी वो नीचभंग राजयोग का मतलब होता है कि उसकी नीचता खत्म हो जाए। वो जिस राशि में नीच हुआ है उस राशि का स्वामी कहीं पावरफुल स्थिति में हो जाए। दूसरा विपरीत राजयोग में, यानी विपरीत राजयोग में बुरी जगह में फंस जाए और फिर उसको कोई पावर मिल जाए तो विस्फोटक हो जाता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर मन्नू फंस गया तो 7-7 8-8 महारथियों को उसने हराने की पूरी कोशिश की और हरा भी दिया और वो प्रवेश भी कर गया, लेकिन अकेला था ना। एक चीज पर वो भारी पड़ गई, एक चीज उसके ऊपर। तो मैंने यही लिखा है कि एक चीज सिर्फ भारी पड़ती है इसके अंदर, बाकी तो वो दैत्य गुरु है, आपको काफी अच्छा फल देने की कोशिश करता है। आप ये कह सकते हैं कि खजाने का मालिक अगर कोई इस तरह का आदमी बन जाए तो पैसा लुटा देता है। कितनी सरकारें आती है, पैसा लुटा देती है, कोई आरक्षण के नाम पर, कोई मगरेरा के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। देश की परवाह नहीं है किसी को। तो ऐसी सिचुएशंस होती है कि जब अगर कोई राक्षस ग्रह नीच भी हो जाए और साथ में विपरीत राजयोग में आ जाए तो फिर उसके पास पैसा बहुत आना शुरू होता है। बशर्ते एक चीज का खतरा उसके पास हमेशा बना रहता है, जो आतंकवादियों का भी रुतबा बहुत रहता है, लेकिन उनको हमेशा एक गन पॉइंट पे गोली का डर रहता है कि कभी गोली न मार दी जाए हमें। ऐसे डॉन जो लोग होते हैं उनको भी इसी चीज का खतरा बना रहता है। एक सड़क छाप आदमी जो होते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाते हैं, खरबों के व्यापार उनके चलते हैं, क्रिमिनल्स के खरबों के व्यापार चलते हैं। ये सब विपरीत राजयोग के लोग होते हैं, क्योंकि जो सड़क पर बेल्ट बेचता है, जो पेन बेचता है बस के अंदर, वो व्यक्ति अरबों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो उनके पास कहां से पैसा आता है? तो वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार का विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग बनते हैं। तो उन राजयोगों से उनको कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि शुक्र आज से नीच हुआ है और ये अपने नीचभंग राजयोग में, जो कि बहुत ही धमाकेदार नीचभंग राजयोग है, और दूसरा विपरीत राजयोग के अंदर क्या ये बहुत अच्छा फल देगा। ऋषि पारसे जी ने कहा है कि अगर कोई ग्रह नीच हो जाए और उसका नीचता भंग हो रही हो तो वो अच्छा फल करता है। यानी नीचता भंग का मतलब कोई आतंकवादी हो और उसको अगर आप केंद्रीय मंत्री बना दो तो आतंकवाद छोड़ देता है और अच्छा फल करने की कोशिश करता है। दूसरा विपरीत राजयोग में ये होता है कि अगर कहीं युद्ध हो जाए और युद्ध के अंदर आप विस्फोटक स्थिति में विनिंग कर जाते हैं तो आप अपनी क्रांति करके देश को आज़ाद करा लेते हैं, जैसे कि हमने भारत देश अपना आज़ाद करा लिया अंग्रेजों से। वो विपरीत राजयोग के अंदर ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी राशियों की जानकारी आपको देते हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि आपका जो शुक्र है वो धन भाव का स्वामी है और साथ में पत्नी स्थान का स्वामी नीच हुआ है। यहाँ पर बुध केंद्र में आ गया तो नीचभंग राजयोग बन गया है। तो ये जो राजयोग है बहुत पावरफुल है। तो जो दरिद्र योग बन रहा था, यहाँ पर जो पैसे की कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, दरिद्रता खत्म हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने कही थी, वो एक चीज़ का क्या प्रॉब्लम आएगा वो आपको मैं एपिसोड के एंड में बताऊंगा। दूसरी वृष राशि है
वृष राशि के अंदर यहाँ मंगल की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि में शुक्र है। एक तो नीच हुआ है, राहु और मंगल की दृष्टि में है और यहाँ पर नीचभंग राजयोग के साथ साथ विपरीत राजयोग बनता है। अगर कोई ग्रह नीच हो जाए, उस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव आता है। और अगली राशि मिथुन है। मिथुन राशि में शुक्र चौथे भाव में नीच हुआ है। केंद्र में बृहस्पति आ गया, नीचभंग राजयोग बन गया है और जब केंद्र में बृहस्पति आता है तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। एक कौन सी चीज जो नुकसान करेगी वो मैं आपको एपिसोड के एंड में बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान करना यहाँ पर बहुत पैसा आएगा, अपार पैसा देने का योग बनता है। कर्क राशि के अंदर तीसरे भाव के अंदर शुक्र नीच हुआ है और सूर्य नीच हुआ है। चौथे भाव के अंदर शुक्र का और बुध का दोनों का राशि परिवर्तन बना हुआ है। यहाँ पर तीसरे भाव में नीचे राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में हो, और या 3, 6, 8, 11 का स्वामी 3, 6, 8, 11, 12 का स्वामी इसमें हो, तो ये योग बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी शुक्र नीच हो गया तीसरे भाव में, मंगल की दृष्टि राहु की दृष्टि के अंदर भी है, तो यहाँ बहुत ही भयंकर धमाकेदार विपरीत राजयोग बनता है और साथ में नीचभंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि बुध केंद्र के अंदर बलवान है। सिंह राशि वालों, आपके लिए भी बहुत जबरदस्त योग यहाँ पर बनता है। धन भाव पर नीच शुक्र हुआ है कैरियर का स्वामी होकर के। यहाँ पर राहु की दृष्टि मंगल की दृष्टि है, तो विपरीत राजयोग यहाँ पर बनता है और इस विपरीत राजयोग से बहुत जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के अंदर भाग्य और धन का स्वामी आपकी राशि के अंदर नीच हुआ है। केंद्र में गुरु है तो नीचभंग राजयोग बना हुआ है। नीचभंग राजयोग है, मंगल की दृष्टि राहु की दृष्टि है, विपरीत राजयोग भी है, तो बुरी तरीके से पीड़ित होने के कारण विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग दोनों राजयोग मिले हैं यहाँ पर। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि का स्वामी 12वें भाव में चला गया है, 12वें भाव में गया, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, राहु की दृष्टि मंगल की दृष्टि में बहुत ही धमाकेदार विस्फोटक यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बन रहा है, तो आपको भी बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। वृश्चिक राशि के अंदर देखा जाए तो 3, 6, 8, 12 और 3, 6, 8, 11 का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में हो, 3, 6, 11 का स्वामी 3, 6, 11 में हो और पाप प्रभाव में आ जाए तो विपरीत राजयोग यहाँ पर जबरदस्त बनता है, तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। धनु राशि की बात करें तो आपको यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, शुक्र का नीचभंग राजयोग बना हुआ है और शुक्र का विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो ये 3 राजयोग आपके बहुत ही जबरदस्त हैं। अंत में बताने वाला हूं, अब 2 राशियों की बात बताऊंगा कि कौन सा एक चीज है जो इसमें नुकसान करती है। मकर राशि की बात करें तो यहाँ पर राशि परिवर्तन है 9वें भाव का और 10वें भाव का। अब यहाँ देखा जाए तो नीचभंग राजयोग है क्योंकि बुध केंद्र के अंदर आ गया है और ये मंगल की दृष्टि के अंदर भी है, राहु की दृष्टि के अंदर भी शुक्र आ गया है, तो विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग दोनों राजयोग बने हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। कुंभ राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर अष्टम का 9वें का राशि परिवर्तन आ गया है, राहु की दृष्टि में शुक्र है और ये एक अष्टम भाव में बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हुआ है और बुरी तरीके से पीड़ित होने के कारण यहाँ पर भी ये विपरीत राजयोग बना रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, और शुक्र से गुरु केंद्र में होने के कारण यहाँ पर आपका नीचभंग राजयोग बनता है। मीन राशि अंतिम राशि, यहाँ पर सप्तम और अष्टम का राशि परिवर्तन है, यहाँ राहु की दृष्टि मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और गुरु केंद्र में है, तो नीचभंग राजयोग और विपरीत राजयोग 2 जबरदस्त और तीसरा हंस नाम का महापुरुष राजयोग यहाँ पर बन रहा है। ये राजयोग आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। तो हमने लिखा था कि शुक्र नीच हो गया है, अब ये सबका तो बना दिया विस्फोटक स्थिति में, लेकिन हमने साथ में इस बात को भी क्लब कर लिया कि एक चीज से सावधान रहना होगा, सिर्फ एक चीज, वो है कि जब कोई ग्रह बहुत पैसा देता है तो बहुत बुरी तरीके से शरीर को कमजोर करता है, बीमारी भी देता है। पैसा देता है तो आयु को कमजोर कर देता है, आयु छीन कर देता है। हर्षद मेहता के पास अपार पैसा आया, अचानक आया, लेकिन आयु शॉर्ट हो गई। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े स्टारों के पास बड़ा पैसा आया लेकिन आयु शॉर्ट हो जाती है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी आयु शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग के अंदर और नीचभंग राजयोग के अंदर जब कोई ग्रह नीच होता है, 6, 8, 12 में जाके पीड़ित होता है, तो उस समय वो जो ग्रह होता है उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो टूट जाती है, इसलिए हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करेगा। बाकी धन के मामले में बहुत अच्छा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहे। अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊंगा। अब आपसे इजाजत लेता हूं, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए।
आप मुझे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, नवरात्रों में पूजा पाठ करा सकते हैं, वास्तु भेंट करा सकते हैं, नए काम की शुरुआत के लिए मुहूर्त, विवाह शादी के मुहूर्त, गर्भाधान के मुहूर्त या चाइल्ड डिलीवरी, उसके लिए बेस्ट मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।